जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाने की प्रस्तावित थी और 17 तारीख को उसका राज्यपाल द्वारा अनावरण कराया जाने का था। यह प्रतिमा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद के सहमति से लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ मनवादियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आप इस पहले एक वीडियो को देखिए। बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी। देखिए, इसकी भाषा को सुनिए। यह मनवाद से ग्रसित व्यक्ति बाबा साहब की मूर्ति लगाए जाने का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि क्या उनकी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जबकि महापुरुषों की मूर्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं लगती है, ज़्यादातर सरकारी जगहों पर लगाई जाती है। और अनुमति लेने के बाद जब चीफ जस्टिस ने उसकी सहमति दे दी है तो ये सब विरोध कर रहे हैं। जबकि बुधवार को ट्रक से बाबा साहब की मूर्ति आई और इन लोगों ने मूर्ति को अंदर जाने नहीं दिया। कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को लगाए जाने के जो चबूतरा था वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया, जबकि हाई कोर्ट के सिरमौर पर पहले से ही तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन मूर्ति न लगने पाए, इसलिए उन्होंने वहां पर तिरंगा फहराया। अब देखिए, सुनिए, जो मूर्ति लगाने के पक्षधर हैं उनकी भाषा कैसी, कितनी संयमित है, इसको सुनिए। विरोध हो रहा है बाबा साहब की मूर्ति जो देश के मसीहा, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले के तौर पर इस देश में स्थापित हैं बाबा साहब। उनकी मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में लगाई जा रही थी, आज उसका इंस्टॉलेशन था, लेकिन कारण उसका विरोध जो पिछले कुछ समय से जो लोग कर रहे हैं, अधिवक्ता साथी हमारे लोग कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर वो काम रुकवाने का जो है प्रयास किया है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब को जो है देश के मसीहा हैं, हम सबके जो है हम सबके महापुरुष हैं, इस देश के महापुरुष हैं, किसी एक व्यक्ति के, एक जाति के, एक समुदाय के बाबा साहब नहीं है। ये अच्छा होगा कि बाहर के जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो दूसरे अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं वो भी साथ में आए। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं और एक ये नेक काम में, एक अच्छे काम में जो है सहयोग करने का काम करें, ताकि पूरे देश में एक मिसाल कायम हो सके कि ग्वालियर के वकीलों ने एक साथ मिलकर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने का जो है काम किया है। एक और मनवादी अधिवक्ता को सुनिए। देखिए, बाबा साहब को कह रहा संविधान निर्माता नहीं, वो कमेटी की केवल अध्यक्ष थे, जबकि बाबा साहब ने पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हुए पूरे मसौदा जो था उन्होंने ही तैयार किया था और संविधान सभा में उसको प्रस्तुत करके सब पर पूरी हर धाराओं पर उन्होंने बहस कराई थी। लेकिन इन मनवादियों के विचारधारा में जातिवाद का कीड़ा भरा हुआ है, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। जबकि यही लोग कहते हैं कि बाबा साहब एक के नहीं है, सबके हैं। जब सबके हैं तो ये क्यों नहीं लगने दे रहे हैं और कानून का हवाला दे रहे हैं, जबकि बिल्डिंग कमेटी ने इसकी परमिशन दी है। और यह जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने वाले हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि बिल्डिंग कमेटी ने उन्हें सब परमिशन दिया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति है, फिर भी यह नहीं लगने दे रहे हैं। अगर परमिशन नहीं होती तो अंदर कोई जा नहीं सकता, इतनी सुरक्षा होती है, और वहाँ पर बाबा साहब की चबूतरा कैसे बन जाता। लेकिन इन मनवादियों के विचारधारा में जातिवाद का कीड़ा भरा हुआ है। वो अपने को सुपीरियर हमेशा समझते रहे हैं, जबकि भले उन्हें कुछ नहीं आता हो। और वह अगर बाबा साहब के संविधान सभा में जो भाषण दिए हैं उसकी प्रोसीडिंग को देखें तो समझ में आएगा कि बाबा साहब ही असली संविधान निर्माता थे। इस मनवादी की आप वीडियो देखिए, कैसी भाषा इसकी है। बात सिर्फ इतना है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति लगनी है,
विवाद इस बात का नहीं है कि मूर्ति लगनी है या नहीं लगनी है। विवाद इस चीज का है कि क्या रूल और नियम फॉलो किए गए, क्या कोई ऐसा आदेश है, बिल्डिंग कमेटी की परमिशन है या नहीं है। यदि है तो सामने लाई जाए, कहीं नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे लोग ये चाहते हैं, अभी जो आपके सामने बयान दिया गया कि संविधान निर्माता क्या सिर्फ माननीय, बहुत ही माननीय और सम्माननीय अम्बेडकर जी थे? नहीं, देयर वाज अ कमेटी, एक कमेटी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में जो लिखा गया है उसको दरकिनार करके सब कार्य किए जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि संविधान में जो लिखा है वो माना जाए और अंबेडकर जी का कहना उससे ऊपर माना जाए? जी नहीं, जो संविधान में लिखा है दैट इज टू बी फॉलोड। उसमें कई चीजें हैं। क्या संविधान में ये लिखा है कि किसी भी चीज का कोई भी इंस्टॉलमेंट बिना किसी आदेश के, बिना किसी रूल को, बिना किसी नियम के फॉलो किए कर दिया जाएगा? नहीं करा जा सकता। इनका ये कहना है कि सब लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक जायज कारण है। जायज कारण ये है कि ठीक है, आप अंबेडकर की लगाना चाहते हो, नियम फॉलो करिए, उसका रीजन बताइए, लगना है क्यों लगना है उसका कारण बताइए। मेरा ये कहना है, मेरा समस्त अभिभाषकों की तरफ से ये कहना है कि हम सब भारतीय, भारत किसके से जाना जाता है? तिरंगे से। तिरंगे की इंस्टॉलमेंट करिए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी